बहुत बहुत धन्यवाद कि आप धन्यवाद। बखूबी से आप इतने सरलता से और इतने डीपली हर एक बात को रख रहे हैं कि व्यवस्था करना बड़ी बात नहीं है। व्यवस्था करने हो जाने के बाद व्यवस्थित रखना उसको और व्यवस्थित टेबल पे सजा देना बहुत बड़ी बात होती है। और जिस व्यवस्थित ढंग से आप एक-एक चीज़ न्यूरोथेरेपी के एक-एक पॉइंट्स को एकत्र करके और जिस तरह से आप सजाते जा रहे हैं, ये काबिल-ए-तारीफ़ है। काबिल-ए-तारीफ़ कह देना बहुत मतलब छोटा शब्द है हो रहा है। इसके लिए और भी ऊपर का कोई शब्द हो आपके लिए तो वो भी आपके लिए कम पड़ेगा। इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप बहुत मेहनत करके और ईमानदारी से हर एक मैटर को सजा के आप एकत्र करते जा रहे हैं। ये जो पहल है, ऐसे भी आपको याद होगा सबों को सभी भाई-बंधुओं को याद होगा कि आज से 2 साल पहले ही जो न्यूरोथेरेपी का दशा था, जो न्यूरोथेरेपी का कार्यक्रम चल रहा था और 2 साल में ही जो न्यूरोथेरेपी का फिगर चेंज किया गया, चेंज होते जा रहा है, ये भी एक आश्चर्य से कम नहीं है। चूँकि ओरिजिनल न्यूरोथेरेपी क्या था, वो अब दुनिया को समझ में आना शुरू हुआ है और साथ में सब सब लोग अब धीरे-धीरे उस रास्ते पे चल भी दिए हैं और लग भी रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात। अभी देखिए कि एक महाकुंभ हुआ, अच्छे से यहाँ के अभी टेंट के बाँस बल्ले भी नहीं खुले हैं और दूसरे महाकुंभ शुरू हो गए। शायद आप सबों को पता होगा नासिक में जो इस बार हो रहा है बॉम्बे नीलेश भैया लोग की तरफ कमलेश दीदी की तरफ से उस सेमिनार का भी नाम महाकुंभ ही रखा गया है। पता है क्या आप लोगों को? नहीं सर। नहीं, नहीं सर। नहीं सर। हाँ, तो ये आपके लिए, हमारे लिए, आपके हमारे लिए पता और है गुरु सर। पता है ना? तो ये बहुत हाँ अच्छी सर। बात है। अच्छे चीज़ों का और अच्छे कामों का बिल्कुल से बिल्कुल ये होना चाहिए, बराबरी करना चाहिए और सबको लगना चाहिए। चाहे कोई भी कर रहा है, अगर अच्छा काम कर रहा है, तो हम सबों को मिलके उस चीज़ को डेवलप कराना है, उस शब्द को डेवलप कराना है। तो हम लोग जो कर रहे हैं ना, ये महायज्ञ कर रहे हैं। न्यूरोथेरेपी क्या है? एक वरदान है। गुरुजी बोले चिकित्सा नहीं वरदान है। शरीर एक दवाखाना है, तो ये एक-एक शब्द जो बोले हुए ना गुरुजी, उसके अगर डेफिनिशन दिया जाए तो शायद कॉपी कलम सब खत्म हो जाए, फिर भी डेफिनिशन पूरा नहीं होगा। तो ये जो भी है हम लोग कर रहे हैं न्यूरोथेरेपी एक महायज्ञ कर रहे हैं। उन लोगों को खुश कर रहे हैं जिनके यहाँ खुशियाँ मिलने का कहीं से कोई उम्मीद ही नहीं रह गया है। जिसका कोई नहीं उसका उसके लिए न्यूरोथेरेपी आशा की किरण है। जिसके लिए कभी भी हम लोगों को अपने आप पे, अपने गुरुजी पे और अपने कामों पे विश्वास करके काम करना है और सबसे बड़ी बात यह है कि ईमानदारी सब सर्वोपरि है। न्यूरोथेरेपी वही कर सकता है, न्यूरोथेरेपिस्ट वही हो सकता है जिसके अंदर में ईमानदारी है। 6 सेकंड दे रहे हैं तो 6 सेकंड हम दे रहे हैं। 6 पॉइंट अगर दे रहे हैं तो हम 6 पॉइंट ही दे रहे हैं। 10 पेन अगर दे रहे हैं तो वो 10 पेन ही हो रहा है। अगर पॉइंट सेकंड एग्जैक्ट है तो रिजल्ट नहीं मिले हो नहीं सकता है, नामुमकिन है रिजल्ट ना मिले। तो ऐसे में हम लोग समय को बहुत बखूबी से, बहुत अच्छे से परविंदर जी डेफिनेशन के साथ आप लोगों के समक्ष हर एक चीज रखे। अब आप लोगों के मन में जो कुछ भी क्वेश्चन है आप लोग रखें और उसको देन देयर सॉल्व करने का कोशिश किया जाएगा। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी को ध्यान देते हुए। जी सर, पहले हैंड रेस कर रखा है अनिल भट्टाचार्य जी ने। कौन? अनिल भट्टाचार्य जी। हाँ जी, अनिल भटेजा जी, आइए नमस्कार सर। सर। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं दिल्ली रहता हूँ, मेरा नाती जम्मू रहता है। वो अभी बेटी का फोन आया था, हम्म तो स्कूल में कोई कंस्ट्रक्शन साइट मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होगा, तो उसकी हम्म नाक में वो धूल मिट्टी सीमेंट उड़ रहा होगा, तो वो नाक चला गया। तो हम्म उससे उसकी अंदर मतलब छींके वीके बहुत आ रही हैं और नाक ब्लॉक टाइप की मतलब हो गई है और गले में इरिटेशन हो रही है। तो मैं हम्म। कुछ उसको क्या मतलब मेडुला वगैरह तो उनको देना आता है, तो क्या मतलब सजेस्ट करेंगे आप उसमें? सबसे सबसे पहला तो आप दीजिए
5 15 5 मेडुला, 5 मेडुला इंटू 2, 15 मेडुला इंटू 2, 5 मेडुला इंटू 2। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उस दिन कोई क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन का थोड़ा सा हम लोग आंसर भी दिए थे, बट पूरा नहीं हो पाया था। 5 15 5 क्या करता है, क्या नहीं करता है, वो बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है। 5 15 5 शॉर्टकट में अगर समझें तो दुनिया के जो भी मेडिसिन हमारे शरीर में बनने के लिए जो उपाय होने चाहिए, वो उपाय को तत्क्षण वह अप टू डेट करता है। जैसे जहां कहीं भी जो भी सूखापन है, वहां पे सैलिवरी या म्यूकस या जो जो भी बोल सकते हैं, वो देन देयर स्राव करता है। पेट में कितना भी हार्डपन रहता है, कितना भी कड़कपन रहता है, उसको 5 15 5 जैसे ही आप देते हैं, आपको तुरंत से तुरंत पॉइंट्स मिलता है। तो ऐसा कुछ ना कुछ 5 15 5 में लॉजिक ऐसा है, कुछ ना कुछ ऐसा खतरनाक केमिकल्स HCl, जहां जो प्रॉपर है HCl, पेट में HCl बोल सकते हैं, मुंह में अगर होता है तो सलीवा बोल सकते हैं, जहां म्यूकस जरूरी है वहां म्यूकस बोल सकते हैं, यानी सारा ही तर करता है एक तरह से। तो वो कुछ इस तरह का केमिकल्स रिलीज करता है बॉडी में 5 15 5 मिलके, जो फूड पॉइजनिंग जैसे कामों को पूरा करता है। फूड पॉइजनिंग जहां कहीं भी है, शरीर में हमारे बीमारी आने का कारण क्या होता है, खाना पीना का तरीका गलत है, तो उससे हुआ क्या, खाना जहर का काम किया और वो जहर हमारे शरीर को डैमेज करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हम 5 15 5 देते हैं तो उस जहर को ही, जहर पे ही प्रभाव देता है वो। तो कौन सा केमिकल रिलीज करता है, ये बहुत रिसर्च का चीज है और इसमें बहुत सारे लेबोरेटरी या बहुत सारे ये चीज लगेंगे। तो इन चीजों के पीछे ज्यादा डीप में जाने के लिए हम लोगों को बहुत सारा व्यवस्था चाहिए, जो हम लोगों के पास है नहीं। जी बट जो है व्यवस्था, उसी में हम लोग जो एक दूसरे से जो फीडबैक मिलता है, उसको देखते हुए, उसको लेते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिकली जब देते हैं तो अपना भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। तो मोटा मोटी बहुत चीजों के लिए बहुत सारा चीज अप टू डेट हो गया है, बहुत सारा चीज अप टू डेट हो रहा है और बहुत सारा चीज अप टू डेट होना है। तो सब मिलके जब ऐसे ही हम लोग काम करते रहेंगे तो सारी चीज को अप टू डेट कर लेंगे। ठीक है, तो आप जी बटेजा भाई सबसे पहले उसको कहिए 5 15 5 मेडुला ना, वन जी पॉइंट 1 पॉइंट गॉल, 1 पॉइंट लिवर इंटू 6, 5 15 5 पहले 5 15 5 मेडुला लेगा, 1 पॉइंट गॉल, 1 पॉइंट लिवर इंटू 6 लेगा, 1 गैसाई 6 पॉइंट लेगा। ये सेट उसको बोलिए 10 5 मिनट पे ही लेने के लिए, 10 5 मिनट के अंतराल पे ही। जब तक वो अपने आप को रिलैक्स फील ना करे, तब तक वो 10 मिनट के अंतराल पे, 5 मिनट के अंतराल पे भी रिपीट करते रहे। जब तक ये क्लास चल रहा है तब तक बोलिए उसको 2 4 5 बार ले ले। और जी। क्लास को, अभी तो खाना खा रहा है बच्चा, 8 साल का बच्चा है वो। हाँ तो वो जो भी माँ बहन जो भी हैं, 8 साल का बच्चा है, दुबला पतला है, कैसा है वो? नहीं ठीक है, दुबला भी नहीं है, हेल्दी भी नहीं है, ठीक है। तो बस अच्छा है गुरुजी, अच्छा जो ये सेट बनवा दिए अभी उस बच्चे के लिए, क्योंकि वो आपका नहीं, मेरा हम लोगों का भी नाती हुआ ना। जी सर। तो बस वो एक बार गुरुजी मैं का दोबारा रिपीट करता हूँ, 5 15 5 मेडुला इंटू 2, वन इंटू 2 पॉइंट गॉल, यानी 1 पॉइंट लीवर इंटू 6, 1 गैसाई 6 पॉइंट। 1 गैस है 6 पॉइंट। हाँ, बस इतना ही, 10 10 मिनट पे भी रिपीट करा सकते हैं। ये एलर्जी कुछ टाइप की हो रही है, मतलब उसको इरिटेशन हो रही है नाक के अंदर और गले में भी खराश है। अब गुरुजी का नाम लेके एक बार दिलवाइए तो सही, क्या चमत्कार होता है, फिर अभी के अभी रिजल्ट भी हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है सर, मैं बोल देता हूँ, थैंक यू। और बोलिए 10 10 मिनट पे 2 3 बार देगा, तब तक हम लोगों का क्लास चलते रहेगा। जी मैं कोशिश करता हूँ। जय ओके गुरु ओके। जी, जय नीरोध। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। तब तक नेक्स्ट प्रविंदर जी देखिए कौन जी है। सर। नेक्स्ट है राजकुमार पाठक जी। इस तरह के कोई भी इमरजेंसी, किसी भी तरह का इमरजेंसी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले उनको मौका दिया जाए। कोई भी किसी भी तरह का इमरजेंसी, किसी भी तरह का क्रिटिकल केस जिनके पास भी है और वो फंसे हुए हैं या उसमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, ईमानदारी से वो आए, हैंड रेज करें और सबसे पहले उनको पूर्ण किया जाए। राजकुमार जी से तो हमारी बात हुई थी, आज दिन में भी बात हुई है, और फिर हम लोग राजकुमार जी से मिलते हैं। तब तक कोई इमरजेंसी में कोई किसी का कोई मैटर हो तो प्लीज रखे वो। अगर कोई इमरजेंसी केस है तो आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को। शायद नहीं है कोई ये भी। तो सर हम राजकुमार जी को। राजकुमार जी। जी को लीजिए, तब राजकुमार जी को लीजिए लाइन पे। जी राजकुमार जी आप अनम्यूट कीजिए।
राजकुमार पाठक जी। जय गुरु जी, जय मित्र भी। हाँ जी, सर थोड़ा लेट हो गया, ये मेरा मोबाइल थोड़ा हैंग हो गया था तो अनलॉक वो अनलॉकिंग कर वेलकम वेलकम। तो सर एक दो क्वेश्चन करता हूँ फटाफट। तो ये अभी फिट्स के बारे में सर ने बोले थे। तो सर हम जो ये ऑटिज्म के बच्चे को ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, ये 2 बच्चे में ये फिट्स तो नहीं, लेकिन अनकॉन्शियस होने का हिस्ट्री मिला था सर। वो क्या हो सकता है? जैसे बैठा बैठा बच्चा धूप में वो संतरे और कुछ फल खा रहा था, उस टाइम एक बच्चा वो अनकॉन्शियस हो गया था। कुछ देखिए 15-20 ये अनकॉन्शियस वाला जो राजकुमार जी मैटर है, ये जी अनकॉन्शियस सीपी चाइल्ड जो होते हैं, सीपी चाइल्ड, और जी खास करके जिनको स्पीच एरिया से प्रॉब्लम होता है ना, जी। एक तो उस कंडीशन में ऐसा होता है। दूसरा अच्छा वो हाँ, दूसरा अल्कलाइन फॉस्फेट होता है, सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट। तो सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट अगर थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब हल्का फुल्का बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में आता है। ज्यादा बढ़ा हुआ है तब तो बिल्कुल प्योर फिट्स ही आते हैं उसको, लेकिन हल्का फुल्का बढ़े हुए हैं तो वैसे में भी आता है। स्पीच एरिया में अगर इंजुरी भी हो गया हुआ है, यानी लेफ्ट साइड ईयर के ऊपर वाले एरिया में कभी चोट धब्बा या जन्म के समय कोई प्रॉब्लम आया है तो वैसे में होगा, या फिर सेरम अल्कलाइन फॉस्फेट जिसका बढ़ा हुआ है वैसे में होगा। दो ही कंडीशन में ऐसा होता है, तो फिर इसको कारण देखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो दोनों ही में आपको इंजुरी का सपोर्ट लेना पड़ेगा, लेकिन एक में पॉइंट गैस ओनली इंटू 6 या गैस ओनली 6 पॉइंट का सपोर्ट लेना पड़ता है, और भी राइट पार्को वगैरह, और दूसरे में इंजुरी का सपोर्ट लेना पड़ता है। तो उसके लिए अलग अच्छा अलग तो तरह सर के। हाँ जी, अच्छा तो सर वो अनकॉन्शियस जो है ना, वो उसके लाइफ टाइम में एक ही बार हुआ? दोनों बच्चे का ऐसा ही है? एक नहीं, तो अभी वैसे गैस के वजह से, गैस वेस के वजह से भी हो जाता है, क्योंकि वर्टिगो के 90% पेशेंट हमको जो भी मिले हैं वो हम्म, नॉर्मल नॉर्मल एज ए नॉर्मल 5-15 5 नॉर्मल एज ए नॉर्मल, और थोड़ा सा 60 टीएफ गोलीबार डब्ल्यूडी देते देते ही गायब हो गया, फिर वो आया ही नहीं उसके बाद। सर वर्टिगो वो तो आता था, दवाई बंद करा दी, लेकिन उसके बाद आया भी नहीं, नहीं आएगा ना। इसलिए बहुत अच्छा शब्द बोले थे अभी प्रविंदर जी, कि बेसिक ट्रीटमेंट में ही लगभग डिजीज खत्म हो जाते हैं। हमें टारगेट पे जाने से पहले डिजीज खत्म है, फिर टारगेट पे काहे जाएंगे हम। इसलिए डिजीज का नाम ना लेके हम लोग सिस्टम को अप टू डेट करें। डीजो में खोने से अच्छा है, टारगेट खोजने से अच्छा है कि हम लोग सिस्टम को अप टू डेट करें, अच्छे से पेन पॉइंट, अच्छे से हिस्ट्री, शुगर बीपी वगैरह के फीडिंग रीडिंग को लेते हुए, और उस पे हम लोग काम करें। अच्छा। ठीक है, ओके। तो सर एक एक मम्मी ने तो ऐसे भी बोली थी, उनका उनके बच्चे भी अनकॉन्शियस हुआ था, लेकिन वो पूरा शरीर नीला पड़ गया था। बाद में हॉस्पिटल लेके गए और पता चला कि इसको क्या कुछ वायरल कुछ हुआ था। तो उसके बाद उसके मम्मी ने बोली कि ये जब हॉस्पिटल में लेके गए और 1-2 दिन रख के घर वापस लेके आए, तो पहले जब बोलता था 2-4 शब्द, अभी उसने भूल गया। ऐसा भी होता है सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही तो है। वो तो वहां पे एकदम डायरेक्ट से आप डायरेक्ट इंजुरी देखिए, बहुत कमाल की बात आज हुई है। याद आ गया आपके क्वेश्चन के साथ ही, एक चीज याद आ गया, आपको हम याद करा देते हैं, सब लोगों को बता देते हैं वो आज बीती हुई बात। आज मैडम ही हमारी ट्रीटमेंट देती हैं, आप सबों को शायद पता होगा। यदा कदा जब हमको देखती हैं कि परेशान है, तो बच्चे को और महिलाओं को देख लेती हैं, या कुछ उस टाइप के पेशेंट को। तो आज लगभग 15 दिनों से एक महिला आती थी जिसको बेल्स पैल्सी हुआ था, आज से 7-8 साल पहले। ट्रीटमेंट, बेसिक ट्रीटमेंट बहुत सारे चल रहे थे उसके, एमेप्रिन वगैरह भी चले, बीपी कम थे, एंजियोटेंसिन 2 वगैरह वगैरह, इंजुरी फिंजुरी सब चीज चल गए। आज वो आई है तो वो बोल रही थी कि हमको ऐसे ऐसे थोड़ा सा दर्द दहिना साइड में हो रहा है। तो आज ट्रीटमेंट देते देते नॉर्मल एज ए नॉर्मल वो दी हैं, तो मेरे मुंह से निकला कि न्यूजिन दो। न्यूजिन जबकि इससे पहले भी चला था, बट ये है कि न्यूजिन चला था और थाइमस नहीं दिए थे हम न्यूजिन में कभी भी। इंजुरी में थाइमस चला था, लेकिन न्यूजिन में थाइमस नहीं दिए थे।
आज जब नॉर्मल के बाद न्यूजिन दिया गया तो न्यूजिन थाइमस देते देते WD दे रही थी तो बोली कि राइट साइड कमर में मेरे दर्द आ रहा है। राइट साइड कमर में ध्यान दीजिएगा आप लोग, गौर करने की चीज है ये सब। तो राइट साइड कमर में हमारे दर्द आ रहा है। दूसरा राउंड जब WD हो गया तो दर्द खत्म हो गया। फिर 6 राउंड जब WD हो गए उसके बाद बोले कि थाइमस दीजिए इसको। यानी थाइमस दिया गया, थाइमस देते देते उसकी आंख जो अब तक ट्रीटमेंट देने के बाद भी 30% 40% खुले थे, जो आज 100% खुले, 100% आंख खुले। यानी न्यूजिन थाइमस वाले दिए गए। उसके पहले इंजुरी नॉर्मल वगैरह वगैरह जो भी चलने चाहिए, एंजियोटेंसिन वगैरह सब चीज चले थे, लेकिन 30-40% ही रिकवर कर पाए थे 15-20 दिन में। आज एक न्यूजिन थाइमस वाला ट्रीटमेंट देते ही आंखें 90% उसके खुल गए 10 मिनट के अंदर में। जब ये देखे उनके मैडम को कि अरे वाह मैडम रिजल्ट ले लिए और हम क्या करें भाई। शाम में ऊपर वाले भेजे एक मेरे के लिए भी पेशेंट, वो भी महिला थी, लगभग 20 साल पुराना उनका ऐसे ही केस था, लेकिन हाई बीपी का पेशेंट थी, वो हाई बीपी की टेबलेट खाती थी। आज जब बीपी देखे उनका तो उनका बीपी था 100/60। हम देखे कि आई साइड इनका वही है, बेल्स पैल्सी के ये पुराने पेशेंट हैं ही और बीपी की दवा खाती हैं और बीपी इतना लो है, तो क्यों ना इनको भी हम दे दें। सेम कंडीशन में सेम ट्रीटमेंट इनको भी आज दिए और इनका भी हाल वही रहा। उसका 90% खुला है, इनका लगभग 50-60% ही खुला, लेकिन खुला। जो उनको उम्मीद नहीं था कि हम कमर दर्द के लिए इलाज कराने आए हैं और मेरे साथ ऐसा होगा, जबकि ये 2 दिन पहले कराई थी और तीसरे दिन हुआ है ट्रीटमेंट इनका। तो ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, कौन से ट्रीटमेंट में क्या जादू दिखाई दे दे, ये गुरुजी ही जानते हैं, चाहे हरि जानते हैं। बस काम ईमानदारी से करना चाहिए हम लोगों को। जी ठीक सर। है जी, चलिए आप अपने आगे क्वेश्चन बढ़ाइए। इस समझने के लिए थोड़ा सा बता दिए लोगों को हमारे मेरी सामने। बेटी को अभी 18 महीने हुई, उसको 5-15-5 दे सकते हैं ना? क्यों नहीं दे सकते, एक दिन के अच्छा बच्चे को भी दे सकते हैं, एक दिन के बच्चे को भी दे सकते हैं, फेदर टच की तरह अच्छा लेकिन देना है। अच्छा। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। जी सर। परविंदर जी, हाँ जी, हाँ जी। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि 15 से 20 मिनट आप अगर ले लेते तो हम डॉक्टर साहब सोए हुए हैं, इनको हम फ्री होकर ट्रीटमेंट दे जी देते। सर, बस एक आप उदय सिंह जी का देख लीजिए क्वेश्चन, उनका थोड़ा सा क्रिटिकल पेशेंट था एक पिछली बार भी। दीजिए दीजिए, उदय भाई को दीजिए, लीजिए लाइन पे जी जल्दी। सर, उदय सिंह जी प्लीज आप अनम्यूट कीजिए एक बारी। उदय भैया नमस्कार। जय गुरु जी, जय नवोत्तरे जी। हाँ जी भैया। कैसे आप, कैसे हो? अरे भैया आपके जैसा प्यारा भाई हो तो गड़बड़ कैसे हो सकता है भाई, बताइए भैया क्या कष्ट। तो जो अपना पेशेंट है ना, क्रिटिकल है काफी, और उसके लिए आपने फुल न्यूट्रल ट्रीटमेंट मतलब, और नॉर्मल है जैसे नॉर्मल माइल्ड सप्लिन ब्लॉक, न्यू जीन 62 फिंगर गाल लीवर न्यूट्रल और मल्टीविटामिन 2 पैरा, हम्म। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। और दूसरा भी ठंड नहीं आ गई। हम्म। ठंड में उस आदमी के हाथ जो है ब्लू हो जाते हैं। अच्छा, शुगर बीपी तो नहीं है? नहीं, कोई नहीं है उस। शुगर बीपी नहीं है? 35। उम्र क्या है उनका? 35। 35 ओनली? हाँ, शरीर कैसा है? अभी तो बिल्कुल डेड है, चारपाई पर पड़े हैं। सांस चल रही हैं, आंखों से दिखाई भी रहा है, बोल भी रहे, बाकी हाथ नहीं उठ रहे, पाँव नहीं उठ रहे, अपने आप खा नहीं सकते, अपने आप करवट नहीं ले सकते। तो क्यों ना उनको हम लोग वायरल दें। वायरल विदाउट थाइमस। नो नो, क्यों और थाइमस, थाइमस ही दीजिए, फुल वायरल दीजिए, फुल वायरल थाइमस। दीजिए। 5-15-5 दे के हाँ भाई साहब, फुल 5-15-5 दे के, ठीक है, और फुल वायरल दें। 5 लिम्फ, 3 स्प्लीन, 8 हाँ थाइमस, 8 थाइमस, 12 आर्मपिट, हाँ ठीक है, हाँ और पॉइंट लीवर इंटू 6 दें हाँ या पॉइंट लीवर इंटू 12 देके, और गैस वाली ना देके गैस आई दें।
वो स्टार्टिंग से शुरू से दुबले पतले हैं या इधर दुबले पतले हो गए हैं? पहले ना, से ऐसे तो नहीं पहले कि भी मोटे दुबले, वो एक जो है ना खिलाड़ी है, टेबल टेनिस का कोच था, तो ओहो, अचानक से उसे बुखार आया तो तमाम घुटनों में, तमाम जोड़ों में पेन हुआ, उसके बाद तो वो डाउन ही होता चला गया। नहीं तो बस वो दीजिए वायरल, अब आप इंतजार मत कीजिए। हाँ, तो वो वैसे नीला पड़ता है उसमें, उसकी ना आरे की शिकायत है, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी? नहीं नहीं, आरे की शिकायत नहीं रहेगी। एक चीज देखना होगा, टीएलसी और न्यूट्रोफिल ज्यादा बढ़ा हुआ तो नहीं है? चलो उनको अभी चेक करवाए हैं, उनको मैं देख लेता हूँ, अगर ज्यादा बड़े हुए होंगे तो फिर उसको चेंज कर दें। हाँ देखिए, मतलब अभी आपके पास रिपोर्ट अगर हो तो अभी देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा, तभी चेंज करना है। अगर नॉर्मल भी हो ना तो हाँ, आंख बंद करके दीजिए। ईएसआर, ईएसआर, डब्ल्यूबीसी और न्यूट्रोफिल, तीन चीज अगर ज्यादा बड़ा होगा तभी वायरल नहीं चलेगा, इन केस ये वायरल ये चलेगा। तो बड़ा हुआ भाई साहब, ये सर 78 है। हेलो, हेलो। शायद सर का कोई फोन आ गया होगा सर का अभी। चल एक कोई नहीं, मिनट हम वेट कर लेते हैं। कोई नहीं। हेलो। हाँ सर, जी जी। ईएसआर बढ़ा हुआ था ना? ये सर 78 है अभी, पहले 86 था, अभी कुछ घट गया, हमने रिपोर्ट कराई थी तो 78 आया था। तो नॉर्मल है, नॉर्मल भी मत दीजिए और वायरल भी मत दीजिए। आप उनको सीधे दीजिए, सीधे दीजिए उनको टूपेन मेटाबॉलिज्म और टूपेन 1.WD/6। साथ में थायराइड को ऐड नहीं करना है, थायराइड ब्लॉक कर दीजिए। पेन मेटाबॉलिक और टूपेन 1.WD/3 टू पेन 1.WD इंटू 3। इंटू 3। ठीक है, हाँ, तो इसमें थाइमस वगैरह और कोई नहीं दे मतलब? नहीं नहीं, ये मेटाबॉलिज्म है, थाइमस क्यों देंगे? हाँ, एडीआर भी ना, नहीं, ज्यादा वीक है तो एडीआर भी नहीं दे सकते, और थाइमस को तो बिल्कुल टच भी नहीं करेंगे अगर ये सर बढ़ा हुआ है तो। हाँ, दोनों छोड़ देंगे तो इनका तो ठीक है। कोई क्यों विटामिन वगैरह का? थाइमस तो नहीं दे सकते ना? ना, विटामिन वगैरह? कोई विटामिन मत दीजिए ना, ये मेटाबॉलिज्म तो ऑलरेडी मतलब बस ठीक है। पूरा ही विटामिन है, पूरी ही हाँ, कोई, तरह विटामिन है। चलो इसी को चालू कर देते हैं। इसी को चालू कीजिए, और वैसा होगा तो उधर भैया फोन लगा लीजिएगा हमको एक बार। ठीक ठीक भाई साहब, ट्रीटमेंट ठीक। ट्रीटमेंट देने के बाद 19-20 जो भी जरूरत पड़े तो आप फोन लगा लीजिएगा बेहिचक, हम तो सबको बोलते हैं। अच्छा भाई साहब, एक अपना पोते को ना रात को नोज में ब्लॉक हो जाती है एक, दाहिना की बायां? कभी कोई ऐसा होता है, चेंजिंग होती दुबला है। दुबला पतला, उसको तो शायद दिखलाए थे ना आप? हाँ, दिखलाए थे उसको। उसको कुछ ट्रीटमेंट भी हम बताए थे शायद। हाँ, मैं उसको दे रहा हूँ वायरल। अभी भी वायरल, ब्लॉक हो रहा है? हाँ, वायरल ट्रीटमेंट, 1 पॉइंट लीवर, उसके बाद में 3 किडनी क्लियर और 6 गैस गैस है। आई? हाँ, हाँ हाँ, 6 गैस आई या 1 गैस आई भी 6 पॉइंट दे सकते हैं। हाँ, हाँ, इस, ये चल रहा है। इसके बाद भी जाम हो रहा है क्या? हाँ, इसके बाद भी नाक जाम हो रहे हैं? नाक जाम हो रहा है, अभी तो रोज का ही काम हो गया। हाँ, अभी तो डेली हो जाता है, पहले तो कभी कभी होता था। तो तब से आप वायरल लगातार दे रहे हैं, तब से क्या? बीच में एक आधा दिन गैप दे देता हूँ। एक आध दिन गैप में क्या देते हैं? कुछ नहीं, जैसे आज बिल्कुल गैप दे दिया था, क्योंकि आज बिजी इतने थे, कोई फंक्शन था उसके अंदर, तो आज नहीं दिया। नहीं नहीं, तो आप उसको न्यूट्रल अजय नॉर्मल वगैरह दीजिए ना, क्योंकि हमें लगता है कि 15 दिन से ऊपर हो गए होंगे वायरल के। हाँ, 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 नहीं तो अब तो वायरल का काम पूरा हो गया होगा। आप उसको हाँ, गॉलीवर दे सकते हैं, नॉर्मल अजय नॉर्मल दे सकते हैं। ये दे के देखिए ना, 5-15-5 देते हैं कि नहीं देते हैं? जो रेगुलर है। वो रेगुलर देते हैं ना? हाँ। नॉर्मल है जो नॉर्मल, माइल्ड भी दे देता हूँ बीच बीच में कभी कभी। हाँ, तो उसपे तो मतलब कुछ वो देने के बाद क्या होता है? मैंने उसको अप एरो और क्या नाम था, एडीआर भी दिया, उससे प्रॉब्लम हल नहीं हुई। एडीआर क्यों दिए? थाइमस एडीआर दोनों अलग अलग बच्चों है के ना? लिए। अच्छा। हाँ। हाँ, नहीं नहीं, जैसे आज आपने वायरल दे दिया, आज नहीं देंगे, लेकिन जिस दिन सुबेरे मान नहीं लो नहीं, फिर नोज ब्लॉक हो फिर गया। भी
फिर भी एडीआर की हमें नहीं लगता कि एडीआर की जरूरत उस बच्चे को है, क्योंकि वायरल ठीक। इफेक्ट बहुत दुबला पतला बच्चा है वो। हाँ हाँ। अगर मेरे मेमोरी गड़बड़ नहीं है ना ना बिल्कुल ठीक है। तो वैसे में एडीआर नहीं देना है उसको। हम्म। हाँ ठीक है, एडीआर मत दीजिए। चलो ठीक। और ब्लॉक होने के लिए आप न्यूट्रल अजय नॉर्मल पहले दीजिए, फिर जैसा होगा बताइएगा। चलो अभी न्यूट्रल चालू करते हैं। 5-15-5 ठीक। दे के, पाँच हाँ पंद्रह पाँच न्यूट्रल अजय नॉर्मल, फिर 5-15-5 दे के, और दिन भर का मुआयना कीजिए, फिर हमको बताइए। कॉल करके भी बता सकते हैं, ग्रुप में भी लिख सकते हैं, जैसे भी ठीक। होगा ठीक है बस। भाई। अच्छा भाई साहब, आज हमारी महबूबा 2 दिन से बीमार है। अरे बाप रे, ये तो बहुत रात को बड़ी तो बात। इतना रात को तो इतना बुरा हाल हुआ कि मुझे तो बाद में फोन किया उन्होंने 2 बजे कि ओहो वो हो। बाथरूम में गिर भी गए। ब्लड अरे तेरी, प्रेशर नॉर्मल, बीपी, बीपी नॉर्मल। बीपी नॉर्मल है कि लो है? ना, दोनों नॉर्मल है। रात पक्का को लो इन्होंने तो नहीं? डॉक्टर बुलाया, रात को इन्होंने चेक कराया, मैं थोड़ा दूर था। देखिए, तो दो कंडीशन होता है। जैसे हम लोग भी आज से पहले, न्यूरोथेरेपी से पहले, अगर किसी का बीपी देखते थे, हम्म। अगर 100-110 मतलब हाई बीपी नहीं है, हाँ। तो बीपी अगर लो भी है हम्म। तो उसको कोई बीमारी में नहीं लेते थे। हाँ। उसको बीमारी में नहीं लेते थे, बीमारी में तब लेते थे, तब बोलते थे लो बीपी, जब हम्म। ज्यादा बीपी लो रहता था, 100 से वो नीचे ज्यादा आ गया या उससे भी कम हुआ हाँ। तो इस तरह का भी वहां पे हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम और क्या हो सकता है जो वो गिरी, रात को ये थोड़ा रात सा को बताएं। उनको रात को उनको उल्टी लगी, येलो रंग की। क्या? येलो कलर की उल्टी आई। अच्छा, यानी येलो कलर का उल्टी तो वो कहीं ना कहीं बाइल माने गॉल का ही गलती है। गॉल के गलत हो जाने से, गॉल की गलती से ये होता है। तो बिटिया थी उनके पास में हमारी, उसको हमने बताया मैं सारा इनको जरा वॉच करो कि क्या क्या प्रॉब्लम। फिर उनको क्या हुआ कि कल रात से लेकर के अभी तक हम्म। नॉन स्टॉप आउट गोइंग हो रही है स्टूल। स्टूल। अभी बिल्कुल पानी की तरह आ रहा है। हाँ तो वो तो है, फूड पॉइजनिंग है। हाँ, इनकमिंग और नहीं, आउट गोइंग हो रही है बस। हाँ, तो अभी उनको जो है नारियल पानी वगैरह, नींबू का पानी वगैरह ये दिए हैं। नींबू देने पे बहुत लोगों को सेट नहीं करता है, तो उसमें भी नींबू पे भी लूज मोशन बढ़ता है गति, इसलिए नींबू ना दे करके उनको गुड़ और नमक का घोल दीजिए। और अपना न्यूरोथेरेपी की बात करें तो 5-15-5 तो बिल्कुल चलेगा, परफेक्ट है। 5-15-5, 1 गैस ओनली 6 पॉइंट, 1 पॉइंट लिवर इंटू 6। प्रत्येक 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितने देर पर अगर देना है आप दे सकते हैं। 10 मिनट के अंतराल पे भी दे सकते हैं। पाँच बिटिया से पंद्रह मैंने है पाँच ना उल्टा उल्टा नॉर्मल दिलवाया हर घंटे के बाद। उससे वो भी भी कोई चलेगा, वो भी चलेगा। ट्रीटमेंट बहुत सारा चल सकता है, लेकिन लेकिन फर्दर उससे उन मतलब पे कोई असर नहीं हुआ। हाँ। कमांड तुरंत पाने के लिए ये माइल्ड ट्रीटमेंट है। हम्म। 5-15-5, 1 गैस ओनली 6 पॉइंट, और 1 पॉइंट लिवर इंटू 6। ये है तो माइल्ड, है तो छोटा, टाइम भी कम लगेगा देने में, लेकिन ये हाँ असर बहुत अच्छा करेगा। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि 10-5 मिनट के अंतराल पे भी इसको आप दे सकते हैं, दिलवा सकते हैं। ठीक बात। तो ये अभी आप शुरू करवा दीजिए, और जैसा हो बस अभी फीडबैक आप बता सकते हैं फोन करके। क्या क्या नाम था, दूध हल्दी का दूध दे सकते हैं? नहीं, क्यों दीजिएगा दूध? ना, वही पूछ रहे थे। मैं अभी आज तो 4 दिन में कुछ खाया नहीं है। बिल्कुल मत दीजिए। आप बोल तो दिए कि ठीक। गुड़ और नमक का चाशनी बनवा के और वो दीजिए। हाँ, घोल बना देंगे, उसको पी लेंगे ना अभी। ही चीनी ना ही नींबू। ना ठीक है भाई। ओके, ये दिलवा के फिर जैसा होगा बताइएगा। बस। जय गुरु जी, जय नरोत्तम। थैंक यू। जय गुरु जी, जय गुरु। परविंदर जी, जी जी। बस 10 मिनट आप ले लीजिए ठीक है लोगों सर, को। ठीक है। ओके। ओके सर, ओके। जी अशोक जी, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी सर, वो विपिन सर को क्वेश्चन करना था। वो पिछली वीक आपको किया था ना, वही क्वेश्चन था, उनसे क्लैरिटी लेनी थी। कोई बात नहीं, जैसे ही सर आएंगे आप पूछ लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक ओके जी, ओके, धन्यवाद। है। हाँ जी, चिन्मय जी, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए।
जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर। कुछ शेयर करना था। हाँ जी जैसे बताइए। पिछली बार जो वो हुआ था मेरे पापा के साथ, 7 अक्टूबर को, जो अचानक से उनका पेट हाँ फूलने लगा जी। और चेहरा पूरा सूजन आने लगा था। तो फिर वो 7 अक्टूबर को चले गए घर, और उसके बाद फिर से 8 अक्टूबर को सूजन आ गई, बहुत ज़्यादा। हाँ जी। विपिन सर से बात हुई थी, उन्होंने कहा था उनको 1 पॉइंट WD दिलवाइए, हर एक 2 घंटे पे 3 घंटे पे। पर अचानक से क्या हुआ, उनका जो ब्लड टेस्ट करवा दिए, तो जिसमें CBC, LFT, KFT, रिपोर्ट जब आया, रिपोर्ट जब देखे 9 तारीख को, 8 तारीख को देखे, उसके बाद बहुत ज़्यादा क्रिटिकल। वो विपिन सर को सिर्फ हम कंफर्म करने के लिए भेजे, और वो हम सुनना नहीं चाह रहे थे बीमारी क्या है, क्योंकि वो शक हो चुका था कि वो है। और वो सर बताए भी नहीं, सिर्फ बोले कि उनको सिर्फ 2 पैन मेटाबॉलिज्म, 1 पॉइंट WD, 2 पैन 1 पॉइंट WD × 3, 62 फिंगर गॉल लीवर WD × 6। इसके बाद फिर से 1 पैरा किडनी क्लियर 3 वाला, और 6 गैस आई। इतना दिलवा सकते हैं तो दिलवा दीजिए। वो वीडियो कॉल पे अपने छोटे भाई से दिलवाए, दिन भर में 4 सेट। कल होकर के हम पहुंच गए थे। 3 दिन बाद उनका पेट जो है नॉर्मल हुआ, चेहरा मतलब जो नॉर्मल हुआ, उनका पेट का टाइटनेस गया और उनको भूख लगा। और उसके बाद अभी वो खा रहे हैं। अभी तो काफ़ी स्थिति सुधार हो चुकी है। तो बस नॉर्मल ट्रीटमेंट, इतना ही ट्रीटमेंट से उनका काफ़ी लाभ हो चुका है, और जो रेगुलर अभी चल ही रहा है। जी सर। तो नॉर्मल तो ट्रीटमेंट, बस इतना ही। एग्जैक्ट उनको क्या समस्या निकली थी उसमें? और जो रिपोर्ट आया उसमें उनका लीवर इनलार्ज, हार्ट इनलार्ज, प्रोस्टेट इनलार्ज, और लीवर में कैंसर सेल्स डेवलप हो चुके हैं। जी अच्छा। और वही जो उस समय इतना मतलब माइंड अपसेट हो गया था कि वो सुनना हम नहीं चाह रहे थे, और सर भी जो है उस चिन्मय चीज को जी, नहीं बताया। जी चिन्मय जी, अभी जो परविंदर जी, ये चिन्मय जी बोल रहे हैं ना, हाँ जी। ये कहीं भी किसी भी रिपोर्ट और किसी भी उस साइड से कोई भी फाइंडिंग नहीं आया। लेकिन अच्छा। जो रिपोर्ट देखे और जो ट्रीटमेंट इनको बताए, तो आज ही हमसे क्वेश्चन किए कि आखिर सर था क्या कि आप एग्जैक्ट ऐसे केसों में लीवर दिलवाते हैं, फलना चिलना करवाते हैं, और हम तो पेट टाइट बोल रहे थे, और एक ही शब्द बार बार ये दोहरा रहे थे, पेट टाइट। और हम एक शब्द ही दोहराना महाकुंभ से ही शुरू कर दिए कि WD को आप फोकस कीजिए। जी सर। तो तब इनको जी समझ जी। नहीं आया, लेकिन जब कंप्लेन हुआ, तो इनको फिर चढ़ गए हम कलेजे पे कि WD अप टू डेट कीजिए। ये बार बार रिपीट करते थे कि पेट का प्रॉब्लम, हम इनको बार बार बोलते थे कि WD का प्रॉब्लम। आज जी इनको हम सर। फाइंडिंग दिए हैं कि देखो भैया 3 इनलार्जमेंट था, जिसमें प्रोस्टेट का पोजीशन जो है ग्रेड 1 में पहुंच गया था। जी। अभी आप अगर तत्क्षण कमांड नहीं करते, तो वो बहुत क्रिटिकल पोजीशन बहुत जल्द में कर देता। हाँ सर। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला अच्छे से बता दें। वेरी वेरी थैंक्स जी जो सर, आप धन्यवाद फीडबैक आपका दिए। सर। ऐसे ही सब भाई बहनों को फीडबैक जरूर देना चाहिए, इससे गुरु जी तो खुश होंगे ही होंगे। हम सबों को भी, जो नहीं जान रहे हैं, उनको भी ये मिलेगा सहारा कि हाँ, ये इस तरह से हम लोग करके और निरोग कर सकते हैं किसी को भी। ठीक है, जी सर। ओके ओके ओके, कंटिन्यू। जी जी। तो उस दिन जो रिपोर्ट आया था उसमें ये तो था कंफर्म कि इनका लीवर जो है बहुत ज़्यादा, और हार्ट का साथ में ये जो सर से बात हुई, इसके बाद तो इतना कंफर्म हो गया था लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, इसलिए हम वो सुनना नहीं चाह रहे थे। हाँ, सर से क्लियर किए, चूंकि सुधार हो चुका है थोड़ा बहुत, तो कंफर्म किए कि वो कैंसर जैसा कुछ, सर बोले कि हाँ डेवलप हो चुका है, जो देते रहिए वो ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो बस सुधार की ओर है। बाकी आगे जैसा रिपोर्ट होगा, आगे कन अपडेट करते रहेंगे। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा जी आपने फीडबैक बताया सर ये। जी। जी। और एक चीज़ सब और कुछ कहना हाँ था, जी। सभी लोग जो भी कंप्लेन जो यहाँ पे या सर से जो पूछने को क्वेश्चन तैयार रखते हैं, थोड़ा थोड़ा जो वेद है ना, थोड़ा पढ़ा कीजिए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा कीजिए दिन भर में, कम से कम 1 पेज 2 पेज ही, बहुत जरूरी है। अगर 1 2 पेज भी पढ़ेंगे ना, तो कम से कम 2 साल लग जाएगा कंप्लीट पूरा वेद पढ़ने में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सभी लोग पढ़िए।
जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा सर को भी बताने में आनंद आएगा और पूछने में भी आनंद आएगा। इसलिए वेद को थोड़ा थोड़ा पढ़ा कीजिए, बहुत जरूरी है। और अगर सही से ट्रीटमेंट करना है तो वेद के साथ थोड़ा बहुत एनाटॉमी भी पढ़िए। इनमें जी सर जी। एक दोबारा रिपीट करेंगे कि लीवर एनलार्ज था, प्रोस्टेट एनलार्ज था और हार्ट की भी प्रॉब्लम थी। हार्ट इनलार्ज। हाँ जी, तो उसके लिए विपिन सर ने ट्रीटमेंट क्या बताया था, थोड़ा सा हल्का सा हाईलाइट कर दें। 2 पैन मेटाबॉलिज्म, ठीक है उसके जी। बाद 2 पैन 1.WD/3, हाँ जी। उसके बाद 62 फिंगर गॉल लीवर WD/6 60 TF गोल लीवर WD। × 6, जी जी। 1 पैरा किडनी क्लियर 3 वाला, उसके बाद लास्ट में 6 गैस आई। बस इतना ही। अच्छा, इसी को दिन भर में 4 4 सेट कंटिन्यू अभी यही पढ़ रहा है। करीबन आज 5वां दिन है, यही पढ़ लास्ट रहा वाला है। ऐसे ही था ना। लास्ट में 6 गैस आई। जी जी। और बहुत यही बढ़िया। पढ़ते पढ़ते हुए 3 दिन बाद उनको जो विजयदशमी था उस दिन सुबह सुबह उनको स्टूल अच्छे से आया, और उस दिन वो बोले कि हमको भूख लगा है, कुछ खाना लाओ। जी जी। ऐसे तो खा रहे थे, बस ऐसे ही खा रहे थे, उस दिन सच में वो खाना मांगे। और अभी तो उनका अच्छा है, अभी तो खाना ले रहे हैं, चल फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया ठीक सर, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब ओके, थैंक यू जो वेरी मच सर। कुछ जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जी जी, बोलिए बोलिए। सर मैंने एक चीज जो नोटिस की है, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर भूख लग रही है तो लीवर ठीक होता है, जी जी। और लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है भूख तो लग रही होती है लेकिन लीवर खराब होता है। जी जी, हाँ, ठीक है। बहुत केस में होता है ऐसा। क्योंकि ये तो मेरे साथ ही हुआ है ना सर। अच्छा। मुझे तो भूख बहुत लगती थी लेकिन मेरा लीवर एसजीपीटी ओजीटी बहुत बढ़ गया था, मेरी तबीयत खराब हुई तो। अच्छा, फिर? और तो मैंने ये भी देखा है कि इसलिए कई बार क्या है ना, आदमी लीवर चेक नहीं कराता है, क्योंकि उसको भूख लगती रहती है, वो कहता है लीवर ठीक है, लेकिन बाई चांस वो दिक्कत आती है, जब लीवर कराता है तो पता लगता है कि लीवर खराब हो चुका है लेकिन भूख लग रही है। तो जहां तक मेरा मानना है, मैंने जो अपना नोटिस किया कि भूख और लीवर की संबंध नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, आंसर भी सही है, क्वेश्चन भी सही है आपका। देखिए होता क्या है कि आज के परिवेश में कहीं कहीं लिखा होता है ना कि फैशन के जमाने में गारंटी की इच्छा न रखें। इसी तरह आज के दौर में जो हम खान पान कर रहे हैं, जो जलवायु से हवा ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो सारे ही दूषित हैं। तो बच्चे जन्म लेते हैं और लीवर में प्रॉब्लम तो हो ही जाता है, बट लीवर खराब हम लोग किसको बोलते हैं? लीवर खराब तब बोलते हैं, तब समझ में आता है जब हमको क्रिटिकल पोजीशन में जब पहुंचते हैं हम, तो जांच कराते हैं, तब पता लगता है कि रिजल्ट, ये लीवर का रिजल्ट ठीक नहीं आया, लीवर मेरा खराब हो गया। और ज्यादा खराब तो सिरोसिस में चला जाता है। इसलिए लीवर सबको प्रॉब्लम होता ही होता है, किसी को फैटी है तो किसी को इनलार्ज है। और लिवर इनलार्ज के लोग भी देखेंगे कि खूब खाते हैं और अच्छे से खाते हैं और बहुत बहुत खाते हैं। लिवर इनलार्ज जिनका भी है ना, उनका हिस्ट्री लेंगे तो पता लगेगा ये तो बहुत खाता है, लिवर कैसे इसका इनलार्ज है। इन द सेंस ये नहीं कि लिवर उसका ठीक है और लिवर इनलार्ज नहीं है, खूब खाता है तो लिवर तो खूब बढ़िया है। लिवर गड़बड़ तब होता है, लिवर गड़बड़ तब हमको समझ में आता है जब हम जांच कराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग इसीलिए तो गुरुजी बताए कि टच करके देखो, हार्ड लग रहा है, दर्द बताए या ना दर्द बताए, हार्ड लग रहा है तो वहां पे प्रॉब्लम है, उसको स्मूथ करो, पेन पॉइंट चेक करो और पेन पॉइंट को स्मूथ करो, पेन पॉइंट की पेन को निकालो, दर्द को निकालो। ठीक है ना? तो वो मतलब पैथोलॉजिकल जांच जो बताते हैं वो काफी पोजीशन गड़बड़ होने के बाद फाइंडिंग देते हैं। सिर्फ लीवर सबका गड़बड़ होता ही होता है, ये अकाट्य सत्य है। और लीवर जब तक कुछ ना कुछ लीवर में गड़बड़ी नहीं आया, तब तक हम सबों को किसी भी तरह का तकलीफ होता नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है? जी सर। ओके, परविंदर जी 5-7 हाँ मिनट जी। और कंटिन्यू रहिए आप, हाँ जी, हाँ जी। फिर हम हाजिर जी होते सर। हैं। जी सर, नेक्स्ट है सोनू राम जी पंजाब से। प्लीज सर आप अनम्यूट कीजिए, सोनू राम जी।
नमस्ते सर। जी सर, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सर सर मैंने ना लेजी आई के बारे में पूछना है सर से। जी हाँ जी। लेजी आई आंख की एक प्रॉब्लम है हाँ जी। जिसमें जिसको भी ये हो जाता है ना उसका आंख का नंबर बढ़ता चला जाता है। ठीक है। यानी कि पीछे से दिमाग की तरफ से ये सुस्त हो जाता है। ठीक है। उसका ट्रीटमेंट पूछना था मैंने सर से। पेशेंट की हिस्ट्री डिटेल दे रखी है आपने? हाँ जी, बाकी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। सभी कुछ ठीक है, लेकिन बस आंख का नंबर पहले 5 था, अभी 8 हो गया। कितने टाइम में हुआ ये? सर 3 साल पहले। क्या रूटीन क्या है उसका, क्या उम्र क्या है और उसकी? उम्र सर 19 साल है। और चश्मा कब लगा उसको? 3 साल पहले सर। मुझे 5 नंबर हुआ तब चश्मा लगा उसको? नहीं सर, वो ऐसा हुआ कि एक दिन दिखना बिल्कुल बंद हो गया एक आंख से। हाँ हाँ तो जी। बंद हो गया। तो वो बच्चा बोला कि पापा मेरे को दिखता नहीं है। तो हाँ जब हाँ। हॉस्पिटल में जाके चेक कराया तो देखा कि इसकी तो रोशनी ही नहीं है। पीछे ठीक है। जब पीछे से चेक किया तो सही था, लेकिन उन्होंने डॉक्टर ने बतलाया कि लेजी आई है, ये सुस्त हो गई है आंख। ठीक है। तो और उसका दिन अब का स्क्रीन टाइम कितना है? जी, स्क्रीन टाइमिंग कितनी है उसकी दिन की? माने दिन में कितनी देर मोबाइल या टीवी कुछ देखता है वो, कितने टाइम में क्या है? नहीं सर, स्कूल कॉलेज का जो काम होता है बस वही, नहीं तो इतना नहीं है, वो अपने बी फालतू का ट्वेल्व दिया नहीं है। अभी? जी सब कुछ दिया था, लेकिन अभी वो बच्चा बाहर है, कनाडा में है। अच्छा, उसको भी सेल्फ ट्रीटमेंट दिलवाएंगे अभी आप? जी हाँ, दे लेगा वो बच्चा। तो क्या क्या दिलवा दिया आपने अभी तक? नहीं, अभी तो आज ही मेरे को कॉल आई है। पहले तो जो चला था मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन हाँ आज जी। नहीं, कल कल बता सकता हूँ आपको, क्योंकि आज हाँ मैं भी हाँ थोड़ा सा बाहर हूँ। जी। तो या, उनको ये S2 मेडुला, 3 मेडुला, 6 मेडुला ये भी था साथ में, और 8 उसके लिए बेटर प्लस न्यू गॉल भी था। हाँ हेलो। जी। हाँ जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। बेटर प्लस न्यू गॉल भी था, और एक वो भी था, जो 18 पेन नहीं होते, हम हाँ हाँ। इसमें देते हैं ट्रीटमेंट, हाँ मल्टी जी। हाँ हेपेरिन जी। में 18 पेन हाँ जी। 7 लीवर, हाँ हाँ। वो भी था। ठीक है। तो काफी अच्छा रुका रहा था, लेकिन अब 1 साल हो गया, बच्चा बाहर गया तो दोबारा फिर वो बढ़ने लगा। पहले उसको न्यूट्रल चालू करवाइए ना वहाँ पे। हाँ जी। न्यूट्रल न्यूट्रल चालू करवाइए ना सबसे पहले तो। इसमें कुछ हाँ बोलना चाहेंगे। हाँ जी, ये जो बोलिए बोलिए। लेजी आई जो होता है ना, जितना इसको पढ़े हैं, लेजी आई जो होता है ये केस बचपन मैंने बच्चों में ही देखा गया है। और ये होता क्या है, हम लोग का जैसे नॉर्मल आंख होता है ना, ये नॉर्मल आंख की तरह डेवलप नहीं होता है। और ब्रेन जो है, जैसे हम लोग का ब्रेन जो है दोनों आंखों को देखने में सक्षम वो कर पाता है। जो लेजी आई वाले जो प्रॉब्लम होती है जिन बच्चों में, ये कम एज वालों में, उनका किसी एक ही आंख में ही वो ब्रेन जो हमारा कंसंट्रेट करता है और एक आंख को छोड़े रहता है। तो मेरे हिसाब से ये अ, पैदा होने से रिलेटेड ये केस है। अब इसमें विपिन सर ही बताएंगे, वो न्यूजीन वगैरह इसमें काम आ सकता है, क्योंकि ये जो हाँ केस है सर, वही है। हो सकता है सर, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। हम्म। क्योंकि जब चंडीगढ़ में दिखाया गया था ना, तो साथ में मैं भी था वहां पे। डॉक्टर ने बताया, यही बताया था जो आपने बताया, कहते हैं ये पीछे से सुस्त हो गई।
क्योंकि हर एक टेस्ट हुआ था उस आंख का, वो सुस्त हर होते एक। नहीं है, उनका एक ही तो आंख ही कंप्लीट डेवलप हुआ है और ब्रेन उसी पे फोकस कर रहा है। एक आंख उनका डेवलप सही से होता नहीं है ऐसे केसेस में, जो जी इंटरनल पार्ट नहीं है ऊपर से सर, तो डेवलप। नहीं नहीं, सॉरी सर, इस यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उसकी दोनों आंखें ठीक थी पहले। अच्छा अच्छा। एक दिन स्कूल से बच्चा आया है, तो हाँ जी। बोलने लगा कि मेरे को आंख से कम दिखता है। पहले 2 दिन पहले बोला है कि सोनू मेरे जी, को ऐसा लगता है। सोनू जी कैसे हैं? नमस्कार भाई साहब, जय गुरु जी, नमस्ते। जय न्यूरोथेरेपी। फुल डिटेल उस बच्चे का लेके 1 मिनट का एक वीडियो के साथ आप मॉर्निंग में हमसे 7:30 में बात करें प्लीज। जी सर। फुल डिटेल 10 मिनट बच्चा का वीडियो कनाडा में है लेके, सर, अभी उठेगा ना, तो मैं उससे बात करके ना। हाँ, और 7:30 में आप कॉल करेंगे हमको, उसके पहले वीडियो आप भेजिए 10-20 ठीक सर, सेकेंड का। ओके, ठीक है सर, ठीक है सर। प्रवीण जी नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। जी सर, नेक्स्ट है विजय खड़वाल जी। हाँ जी, नमस्कार सर। हेलो। जी जी नमस्कार जी, नमस्कार। मेरे पास एक पेशेंट आया है हाँ जो जी, हाँ कि जी। 95 kg उसका वेट है, लेडी है। उसका गॉल ब्लैडर भी रिमूव्ड है और यूट्रस भी रिमूव्ड है। हाई बीपी जी उसका रहता है और चलने में थोड़ी उसको दिक्कत रहती है, यूडीएफ का प्रॉब्लम भी है। जी ठीक है। तो, तो उसको मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया है 5-15-5 से, और नाम दिया है माइल्ड। तो हाँ जी, हाँ अभी जी। क्या क्या ट्रीटमेंट, क्योंकि वो उनको ये लग रहा है कि भी बहुत जल्दी एकदम वो ठीक हो जाएंगे। मैंने उनको बोला लंबा टाइम लगेगा। तो भाई अभी 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट उन्होंने लेना है। तो अभी जी आज दूसरा ट्रीटमेंट हो गया है। तो ठीक है। काफी आराम तो उसको आया है, मगर अब जो फैट है इतना ज्यादा, उसको रिड्यूस करने के लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाए? शुरू में आप बारह 8 ADR भी दे सकते हैं। हाँ, बीपी हाई है ना उनका। बीपी हाई है। बीपी 12/6 ADR दीजिए शुरू में उनको। उससे 30 उनको काफी मेडुलर फर्क आ जाएगा। हाँ, 12/6 ADR। 12 लीवर 6 अच्छा। हेल्दी है देखने में। हेल्दी के मतलब बहुत शरीर फूला हुआ है, मतलब कलाइयां भी इतनी मोटी मोटी है ना। सूजन है शरीर पे पूरे पे। अब पता नहीं सूजन है कि भी शरीर ऐसे ही, क्योंकि वेट ज्यादा, वो कहते हैं कि भी जब ये रिमूव कराए हैं उसके बाद से जो है वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। पहले हमको कुछ टाइम इंजरी ट्रीटमेंट दीजिए, चाहे आप 100 फिंगर गोल लीवर दीजिए शुरू में। अच्छा। चाहे लीवर दीजिए, गोल तो रिमूव्ड है ना उनका। हाँ हाँ हाँ। तो अकेला तो लीवर दीजिए और साथ में ये 12/6 ADR। और बीपी कितना रहता है? बीपी उनका दोनों ही हाई रहते हैं। हाँ, तो उनको 2 राइट ओवरी में दर्द है, तो 2 राइट ओवरी और 8 राइट पार्कू × 3। अच्छा। हाँ, एक बार उनसे बाकी पूछ लीजिएगा कि यूरिन कम ज़्यादा तो नहीं है। अगर यूरिन बीपी बोले हाई है कई तो। हाँ हाँ। कई बार बोलिए। थोड़ा कम होता है, वैसे कहते हैं नॉर्मल रहता है। तो ठीक है, हमको दे सकते हैं फिर। ये से इनका बीपी लो आ जाएगा और बीच में किडनी क्लियर ऐड कीजिए इनका। क्या चीज? किडनी क्लियर। अच्छा, किडनी क्लियर, अच्छा ठीक है। कौन हाँ सा जी। वाला देना, 3 परविंदर वाला जी, देना है? 3। परविंदर जी, हाँ जी, इनका हाँ जी, हाँ जी। यूट्रस भी रिमूव है। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो यूट्रस रिमूव जिसके भी होते हैं ना, ओवरी भी निकाल दिए जाते हैं। जी खरवाल जी। जी। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं? हाँ जी, नमस्कार भैया। मैं इनको परविंदर जी, हम सोच रहे थे जी जी। कि बहुत अच्छा, मतलब ये 5-15-5 वाला तो दिया ही जाए, साथ हाँ में जी, जो 12/6 ADR आप बोले हैं, जी हाँ जी। जी, उसी में 12 लीवर के बाद 30 मेडुला 6 ADR। जी ठीक है बिल्कुल जी। सर, बिल्कुल। 12 लीवर 30 मेडुला 6 ADR। या, नॉर्मल अजय नॉर्मल में गॉल एस्प्लीन और ब्लैडर। गॉल तो ब्लॉक रहेगा, चूंकि गॉल है नहीं, एस्प्लीन दे नहीं सकते। जी जी। और फिर दिया जाए 2 पेन × 6। ठीक है सर। 2 पेन × 6 देने के बाद काम खत्म नहीं होता। जी। काम खत्म तब होगा जब गैस गैस लीवर 60 TF गैस लीवर × 6। ओके।
इंटू 6 देने के बाद भी ओके नहीं होगा, जी आप गॉल ब्लॉक करके जी 7 लीवर 0 7 लीवर और 7 लीवर 0। 8 चेस्ट ओनली, ओके इतना ट्रीटमेंट आप देके और फिर कॉल मतलब ग्रुप में आप बताएं कि हो क्या जी रहा है ट्रीटमेंट देने के बाद। देन देयर आपको कुछ ना कुछ रुझान देखने को मिलेगा। जी जी हरी इच्छा से गुरु की जी की कृपा से रिजल्ट अच्छा ही लगेगा शायद। जी ठीक है, जैसा होगा फिर बताइए, देखा बिल्कुल जाएगा। सर। जी जी ओके परविंदर जी, 2-3 मिनट और कंटिन्यू रखिए आप। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। जी सर। नेक्स्ट है हिमांशु जी। हिमांशु जी प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। जय गुरु नमस्ते जी, जय नमस्ते। निरंतर। जय गुरु जी, सर, जय निरंतर हाँ सर। हाँ सर, पहला दिन तो परितोष मित्रों का हाँ जी, हाँ जी। बोला, जो बोला जो उनका आप तो जो ट्रीटमेंट चल रहा है वही जी चल जी। रहा है, बोला हाँ चलाने जी। बोला। ठीक है। उनका उनका पहले से दाहिना हाथ नहीं उठता था। ठीक है। हाँ, दाना हाथ और दाना पैर तो चिकनाहट हो रहा है। ठीक है। कोई कोई टाइम उनका बोलने में बहुत दिक्कत होता है, अच्छा से नहीं बोल पाता है। ठीक है। तो यही ट्रीटमेंट चलेगा कि कोई ऐड करना पड़ेगा? एक बार ट्रीटमेंट रिपीट कीजिए प्लीज। उनका ट्रीटमेंट है 5-15-5 फुल न्यूट्रल। जी फुल जी, ठीक न्यूट्रल है। के बाद 6 गैसाई। ठीक है। 6 गैसाई के बाद 6 गैसाई के बाद माने अजय नॉर्मल। अजय ठीक है। नॉर्मल के साथ 6 गैसाई। उसी ठीक के है। बाद ये 60 टॉ फिंगर लिवर WD। उसी के बाद चल रहा है 3 WD 4 चेस्ट ठीक है। और 10 राउंड एरो। ठीक है। यही हाँ जी। यही चल रहा है। ठीक है, तो लास्ट में एक 5-15-5 फिर से ऐड कीजिए आप ट्रीटमेंट के बाद भी। अच्छा अच्छा हाँ, ये ऐड अच्छा कीजिए इसमें। बाकी मोशंस अच्छा। वगैरह ठीक है ना इनके? मोशंस तो कोई कोई दिन दोबारा जा रहा है, ठीक है। आ बेशिरभाग टाइम में एक बार ही जा रहा है। ठीक है। ठीक है। उनका हाँ जी। टाइम तो उनका कब्जी भी होता है। ठीक है। तो इसलिए तो विपिन सर जो फॉर्मूला दिया, 2 बार तो हाँ जी, भाई। 6 गैसाई पड़ रहा है। एक बार ठीक है। अजय में और एक बार न्यूट्रल फुल देने के बाद। ठीक है। अच्छा, तो उनका यही। पेट ठीक साफ हो रहा है अभी? हाँ, पेट तो मोटा मोटी ठीक माने साफ हो रहा है। कोई कोई ठीक है। दिन दोबारा भी होता है ठीक है। पॉटी। अभी की यही ठीक है। चलेगा। और इससे दाना आपको हाथ रिजल्ट मुझे ठीक नहीं मिल रहा है ना उठता। अभी? हाँ, हाँ जी, बोलिए बोलिए। उनका दाहिना हाथ नहीं उठता है, एकदम उठता नहीं है। और दाहिना हाथ कमजोरी हो गया। लिखने में और पैर? पहले लिखता था, और दाहिना पैर तो एकदम झुलझुला हो गया। ठीक है। और चिकनाहट हो रहा है। ठीक है। ठीक है, एक बार अपना सर को फोन कर लीजिएगा दिन में कल। अच्छा अच्छा, हाँ विपिन जी, हाँ सर जी, से। बिल्कुल। हाँ जी, वीडियो कॉल पे दिखा दीजिएगा अगर पेशेंट को। आप तो देखा है पेशेंट को, हाँ। महाकुंभ में लेके गया। हाँ जी, हाँ जी। वही पेशेंट। हाँ, तो अगर वीडियो कॉल करा दीजिएगा सर के पास। अच्छा अच्छा। हाँ जी। जी ठीक जी। ठीक है, ओके सर। ओके जी, ओके, धन्यवाद। हाँ जी जय गुरु जी। हिमांशु जी, हिमांशु हाँ जी। हाँ, बोलिए सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए, क्या हुआ? उनका तो दाहिना हाथ पहले से हाँ नहीं उठता था। हाँ और दाहिना पैर तो झुलझुला है। और हाँ। दाहिना हाथ और दाहिना पैर दोनों ही चिकनाहट हो रहा है। यानी और अच्छा हो रहा है, शब्द समझ में नहीं आ रहा, अच्छा हो रहा है या गड़बड़ हुआ कुछ? नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं हो रहा है। चिकनाहट हो रहा है, माने उसका सेल खत्म हो रहा है। और एकदम सेल का लूज हो गया, एकदम लूज। और दाहिना हाथ से दाएं। दाहिना हाथ इतना कमजोरी हो गया। पहले लिखता था, 10 दिन पहले लिखता था, उसका सिग्नेचर कर पाता है, लेकिन अभी नहीं कर पाता है।
अच्छा, बीपी वगैरह का क्या स्थिति है? बीपी उनका है 120/70। यानी बीपी भी नॉर्मल है? हाँ, नॉर्मल है। 70-75 ऐसे ही रहता है। शुगर है? शुगर भी ठीक ठाक है? ना, शुगर भी नहीं है, कोई नहीं है। हम्म, आ, उनको बोलने में दिक्कत हो रहा है, अच्छा बोलने से में बोल नहीं पाता है, टाइम अभी तो लगता है उनको बोलने में। अभी उनको फुल न्यूट्रल और एज नॉर्मल चल रहा है ना? हाँ, चल रहा है। सीज का साइज चल रहा है फुल न्यूट्रल के बाद, वजन नॉर्मल के साथ सीज का साइज चल रहा है। और आप बताया 3 WD, 4 चेस्ट, 1 4 WD और 3 WD, फोर 4 चेस्ट, चेस्ट, 4 थ्री। चेस्ट, हाँ 10 हाँ राउंड हाँ है, हाँ 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 वो भी दे हाँ, रहे हैं? L5 से S1 तक। हाँ, वो भी दे हाँ रहे हैं। हाँ हाँ। और पोजीशन? लास्ट, हाँ लास्ट में यही तो दे रहा है, हाँ, यही तो चल रहा है। 5-15-5 और फुल न्यूट्रल, फुल न्यूट्रल, न्यूट्रल के बाद सिद्ध गसाई, फिर अजय नॉर्मल के साथ मोशन वगैरह का क्या पोजीशन है? मोशन वगैरह ठीक है या मोशन वगैरह फिर नहीं हो मोशन रहा है? कोई कोई दिन 1 बार जा रहा है, कोई कोई दिन 2 बार जा रहा है। मोशन हो रहा है, रेगुलर हो रहा है। मोशन सही है। हाँ, खाना सही पीना? है। खाना खाना पीना? पीना, खाना पीना उसका अच्छा नहीं हो रहा है। का उनका बीवी तो दुकान कर रहा है, चलाता है, उसको देखभाल करने के लिए ऐसा कोई लोग नहीं है, इसलिए उसका खाना पीना डाइट अच्छा नहीं हो रहा है। हम बहुत हिमांशु भाई, हाँ। हिमांशु भाई, ट्रीटमेंट कितना भी हम लोग अच्छा दे दें, अगर खान पान मेंटेन नहीं करेंगे लोग, तो फिर हम लोग क्या कर पाएंगे? वैसे में तो बहुत ज्यादा ही खान पान अच्छा से देना चाहिए ना, बार बार कुछ कुछ देना चाहिए। क्या दे रहे हैं, थोड़ा सा समझाइए, उन लोगों को गाइड कीजिए, क्योंकि ये हाँ। बेसिक में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट आपको बताए थे, इस पे बहुत सारे पेशेंट रिकवर हुए हैं। एक पेशेंट 11th आवर के MND, 11th आवर के MND अप टू डेट हुए, बहुत अच्छे फीडबैक है उनका। प्लस एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बच्चे जो बहुत दूर रहते हैं, उनके माँ बाप खुद से ये ट्रीटमेंट देके और बच्चा वॉकिंग मूड में आ गया। अमूल जी, इनको शायद याद होगा लोगों को, आपको भी याद होगा, हम जिस दिन हाँ ये ट्रीटमेंट बताए थे कि MND और मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसे बच्चों के लिए ये ट्रीटमेंट रामबाण की तरह काम करेगा, हाँ हाँ और हाँ, कर रहा बोला, है। हाँ बोला, हाँ हाँ। तो थोड़ा खान पान उनका मेंटेन करवाइए, तब तो कुछ रिजल्ट मिलेगा ना उनको। अच्छा अच्छा, खान पान अच्छा नहीं हो रहा है, उनको देखभाल करने के कोई लोग नहीं है, और तो हम उसका लोग जो क्या कर बीवी पाएंगे, क्या कर पाएंगे बताइए? लास्ट में तो 15 मेडुला इंटू 2 यही चल रहा है। हाँ, वो वही तो, मतलब ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं, मगर खाना पीना कंट्रोल अगर ठीक से नहीं दिया जाएगा तो क्या कर पाइएगा? इसलिए खाना पीना ये करके, और फिर आप हमसे होगा तो उसके फैमिली वाले को बात कराइएगा एक बार कल, ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। ओके। अच्छा, ओके। ओके। जय गुरु जी, जय तरफ। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन बस अशोक जी का है। हाँ, अशोक जी, जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी, बोलिए। जी सर, एक जनरल क्वेश्चन है कि आप आजकल न्यू जीन्स में राउंड एरो ब्लॉक करा रहे, उसका लॉजिक पता नहीं। नॉर्मल हम एसिड अल्कलीन के हिसाब से राउंड एरो एसिड चेस्ट ओनली को तो हम कम ज्यादा करते ही है, लेकिन आप कहीं कहीं ब्लॉक करा रहे, तो वो ब्लॉक क्यों कराए वो अब पता नहीं चला, उसका क्या लॉजिक है? सीवियर सीवियर कब्जियत जिसको रहता है ना, जी सीवियर कब्जी जिसको है, उसको जी। ब्लॉक कराते हैं। या कभी कभी हाई बीपी के पेशेंट को भी देखे हैं हम कि हम्म राउंड एरो से प्रॉब्लम आ जा हम्म। रहा है, तो ऐसे केस में कम, लेकिन कब्जी वाले केसों में हम ज्यादातर राउंड एरो को ब्लॉक कराए होंगे। अच्छा, लेकिन राउंड एरो सर एसिड को कम करता है ना? एसिड को कम करता है, वही तो बोल रहे हैं ना। तो एसिड कम होगी तो कब्जी क्लियर होगी ना? नहीं एसिड नहीं बढ़ने के नहीं, कारण ही कब्ज है ना जी? हाँ 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 हाँ, क्योंकि कब्ज में जी एडीआर, ये राउंड एरो का रोल
और एडीआर भी अगर बाद में दे रहे हैं, कब्जी पेशेंट है तो उसको वहां भी कब्ज हो जाता है। ये दोनों ही चीज कब्जी पेशेंट में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मेरे अच्छा हिसाब से क्योंकि अब तक जो भी फाइंडिंग मिला है, राउंड एरो भी जी अगर हमें 3 लीवर 0 भी दिए और 3 राउंड एरो दे दिए, उतने से भी कब्जी हो जाता है किसी किसी को। तो कभी कभी हम किडनी क्लियर में भी ये नहीं देते। उसके बाद किडनी अच्छा फेल्योर की, हाँ, किडनी फेल्योर के अगर सीवियर केस है वहां भी आप 3 लीवर 0, 3 की म्यूकस 0 दे सकते हैं, देते हैं तो चलता है। लेकिन जैसे ही हम बैक वाला देते हैं यानी राउंड एरो में जाते हैं, उसको कंप्लेन उसी समय थोड़ा कुछ ना कुछ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वहां भी इन अच्छा चीजों के केसों में तो इन चीजों का ध्यान रख, मतलब बारीकी नजरों से हम लोगों को थाइमस, एडीआर, लेफ्ट पार्कू, राइट पार्कू, ये सब देने से पहले शुगर, बीपी और कब्जी, सबसे पहले कब्जी, ये चीज तो बिल्कुल से ध्यान में रख के ही देना है कोई भी फॉर्मूला। जी और कुछ कुछ पैथोलॉजिकल चीज भी ध्यान में देना पड़ेगा। जैसे अभी हम वायरल बोल के और फिर देखे कि ये सर वगैरह का तो फाइंडिंग याद नहीं है या पता नहीं हमको, तो फिर क्वेश्चन किया और वही हुआ, ये सर बड़ा हुआ था, ये सर बड़ा हुआ है, तो 100% न्यूट्रोफिल और डब्ल्यूबीसी बड़ा ही होगा। वैसे में तो हम बिल्कुल थाइमस नहीं दे सकते, वायरल तो सोच भी नहीं सकते ना। तो ये तो गलती हो जाता है। इसलिए हम लोग जो भी दें, जैसे भी दें, छोटे मोटे बेसिक ट्रीटमेंट को दे करके बहुत चीज अपटूडेट करा सकते हैं, वहां पे हमको खतरा नहीं है। लेकिन जब भी इस टाइप का थाइमस, एडीआर या पार्को या अल्काली एसिड ये सब ट्रीटमेंट देना है, तो हमको 1 लाख बार सोचना है और अच्छी तरह मतलब समझ लेना है, फिर देना है वो ट्रीटमेंट। ठीक है सर। ठीक है अशोक जी? हाँ ठीक है सर। और एक लास्ट क्वेश्चन, आज अभी आपने बोला था कि वो जिसको भी यूट्रस निकाला गया उनका ओवरीज का भी आप बोल रहे थे, तो क्या ओवरीज निकल भी जाता है, ब्लॉक करना क्या? निकल जाता है, हाँ जी हाँ जी, वो निकाल ही दिया जाता है। जो भी अप टू डेट डॉक्टर है ना, जी गायनोकोलॉजिस्ट जो भी या सर्जन जो भी अच्छे हैं, परिपक्व हैं, वो कभी भी यूट्रस निकालते तो यूट्रस निकालने के बाद ओवरी का कुछ काम रह नहीं जाता, इसलिए ओवरी को साथ साथ निकालते हैं। अच्छा ठीक है, तो हमको ओवरीज भी ब्लॉक करनी पड़ेगी तो इस केस में बिल्कुल तो ट्रीटमेंट में? बिल्कुल ब्लॉक करना ही चाहिए। और ऑपरेटेड केस में तो बिल्कुल से बिल्कुल उस ग्लैंड को कुछ दिन तो जरूर से जरूर 110% सब दिन ब्लॉक कीजिए। ना ब्लॉक करना है तो फिजिकल के तौर पे कुछ दे सकते हैं, लेकिन जब कुछ ज्यादा दिन हम इंजुरी फिंजुरी यानी टीएफ वगैरह या सब ट्रीटमेंट देके जब उस इंजुरी को मेंटेन कर देते हैं, तो क्योंकि कोई भी जो कटिंग हो गया ना, वो इंजुरी बढ़ता नहीं है मेडिसिन से होल लाइफ, हमारे न्यूरोथेरेपी से जो बढ़ जाता है, लेकिन मेडिसिन से वो 100% नहीं भर सकता। कम उम्र में हो गया है तो बहुत काफी समय के बाद अगर अच्छे से व्यवस्था किया जाए, व्यवस्थित मेडिसिन चलाए या व्यवस्थित रखें अपने आप को, तो वो मेंटेन कर जाएगा कम उम्र के केस में। लेकिन जो भी यूट्रस वगैरह चाहे इस तरह के जो भी ऑपरेशन होते हैं, खास करके गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है, यूट्रस का ऑपरेशन होता है, इसमें कंप्लेन 90% में रह ही जाता है। तो इन चीजों का भूलना नहीं चाहिए हम लोगों को। वैसे में छेड़ना नहीं है हम लोगों को, उसको सुरक्षित करना है और अच्छा मजबूत करना है, फिर फिजिकल के तौर पे हम लोग कुछ यूज कर सकते हैं। और हम तो ये ठीक है बोलते हैं कि गॉल गॉल किसी का कट गया, 3 महीने अगर रेगुलर न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट ले लिया, उसके बाद टूपेन मेटाबॉलिज्म से गॉल को स्टिमुलेट करना शुरू कीजिए, और फिर गॉल पॉइंट भी देख करके देखिए, गॉल पॉइंट भी एक्सेप्ट करने लग जाता है। यानी गॉल रिजेनरेट हम देख रहे हैं कि कई एक हुए हैं। फीडबैक एक पेशेंट का मिला है, वो भी हमको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिए नहीं है अभी, अल्ट्रासाउंड भी करा लिए, वो दिए नहीं है रिपोर्ट, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो मीडिया वाला आ जाएगा, फलना चिलना अभी जाभी का लफड़ा वो लोग समझ रहे हैं अब, तो दिए नहीं है। लेकिन ये क्लियर हो गया है कि हाँ गॉल ब्लैडर उनको मिला, गॉल ब्लैडर है एक केस में। लेकिन हम लगभग 15-20 केस ऐसा देख रहे हैं जिसमें गॉल अब देना शुरू कर दिए हैं और गॉल एक्सेप्ट कर रहा है, कोई कंप्लेन नहीं आया। पहले उसी को हम दिए थे तो कुछ ना कुछ कंप्लेन उसको नेक्स्ट डे आया ही आया है। वैसे ही हम लोगों को तो डब्ल्यूडी तो इतने जल्दी नहीं बन सकता, डब्ल्यूडी बनाना नामुमकिन है, बट ये ओवरी ये बोले गॉल ब्लैडर बन रहा है और बनता है न्यूरोथेरेपी में। और इसका प्रमाण 1-2 आश्रम में भी मिला था। अभी भी बहुत सारे न्यूरोथेरेपिस्ट भाई बंधु है जिनके पास सुनना है, क्यों? लेकिन गर्म हाँ करना है बोला। क्या कुछ बोल रहे थे अशोक जी? हेलो।
जी जी बोलिए सर, आप बोलिए। तो इसलिए गॉल ब्लैडर फिर से बन रहा है, डिजेनरेट हो रहा है, लेकिन ये पॉइंट्स है हम लोग को स्टार्टिंग में तो नहीं देना है। और यूट्रस के साथ साथ WD भी निकाला जाता है, इसलिए WD को भी जहाँ यूट्रस कट गया वहां लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी को भी ना छेड़ा जाए। यूट्रस और लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी दोनों निकाला ही जाता है यूट्रस के साथ साथ। ठीक है अशोक जी, शायद कंफर्म हो गए होंगे आप। जी सर, हर क्लास में कुछ ना कुछ नया जानकारी मिल रही है सर। बिल्कुल, यही यही तो देना और लेना है हम लोगों को, जी सर। ताकि वो दिन जो हम लोग दूर भेज चुके हैं, कमर दर्द घुटने दर्द तक के लिए न्यूरोथेरेपी नहीं है, न्यूरोथेरेपी उसके लिए है जिसके लिए कोई नहीं बना। इसलिए हम लोगों को उस चैप्टर पे काम करना पड़ेगा और बहुत बढ़ चढ़ के काम करना पड़ेगा। वेरी वेरी थैंक्स चिन्मय जी को, जिन्होंने कहा, जिन्होंने आज भी इस बात को की चर्चा की कि वेद का एक पन्ना ही सही, लेकिन सोते वक्त ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, ताकि रोज कुछ ना कुछ ज्ञान आते रहे। ठीक है परविंदर जी, जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तब तक के लिए जी सर। टाइम को ध्यान देते हुए जी जय सर। गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, न्यूरोथेरेपी। जय न्यूरोथेरेपी। विपिन सर, एक मिनट बात कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कीजिए। बस सर इतना ही पूछना था। एक्चुअली मेरे पास आज ही एक फोन आया एक पेशेंट का, अभी मैंने हाँ। उसको देखा नहीं है। उनकी माता जी 65 ईयर है और उनको लगभग 15 साल से आई की रोशनी चली गई है, और ठीक है। उन्होंने लगभग हर जगह दिखा लिया इंडिया में, शंकरा आई नेत्रालय सभी जगह, और सबने बोला कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है। तो वो नहीं नहीं, हमसे ये पूछ रहे थे, न्यूरोथेरेपी से कुछ ना कुछ हो न्यूरोथेरेपी में सकता है। आप जो है कितने दिन ट्रीटमेंट करेंगे, कि क्या इसमें संभावना है? तो हमारी नहीं, हिम्मत नहीं कितने पड़ रही, दिन, क्योंकि हमने अभी तक इस तरीके नहीं का नहीं पेशेंट नहीं देखा नहीं, नहीं। सुनिए, कितने जहां पे आपसे मतलब गारंटी शब्द जुड़ जाए ना, वहां हाथ जोड़ लीजिए। देखो भैया, नहीं सही गारंटी हरी नहीं, लेकिन वो ये शरीर। पूछ रहे थे कि कब तक हमको पता लगेगा कि कुछ फर्क पड़ा। तो हमने कहा कम से कम हमारे, वैसे तो हमने अभी इस तरीके के पेशेंट नहीं देखा, लेकिन मान के चलिए 6 महीने लगेगा जब आपको लगेगा कि हाँ कुछ फर्क पड़ा। नहीं, 6 महीने नहीं है, अगर रुझान देने की बात है तो अगर अच्छे से हम लोग ट्रीटमेंट हिस्ट्री लेके करें तो 1 सप्ताह में जी, रुझान आना, मैक्सिमम 1 सप्ताह में हम लोग रुझान देना शुरू कर देंगे। लेकिन सर हमने बताया नहीं उनको, हमने कहा टाइम ज्यादा लेके चलें। हमने कहा अरे पहले गुरु जी आप की, जैसे हाँ सीनियर लोगों से सलाह ले लें पहले। गुरु जी की कृपा, गुरु जी की कृपा लगभग पेशेंटों पे ऐसा देखा जाता है कि रुझान तो पहले दिन ही कुछ ना कुछ मिल जाता है, मगर आई की बात है और 65 ईयर्स उम्र है, कुछ हिस्ट्री हिस्ट्री लिए उनका WD एरिया का क्या पोजीशन है सर पेशेंट नहीं कि कटा देखा है, हुआ इससे केवल है बात कि हुई कटा? मेरी। हाँ, पेशेंट देखा नहीं है सर, अभी बस बात हुई है उनसे। आप जाइए बिंदास होके पेशेंट को देखिए, मिलिए, और जैसा भी हो आप कॉल करके हमसे, परविंदर जी से या जिससे भी हो, उसी समय वहीं से बात कीजिए, साइड में होकर के, या वहां से जैसे भी आपको अच्छा लगे, या व्हाट्सएप पे ग्रुप पे मैसेज देके व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज दें, और एक मिस कॉल किसी न किसी को दे दें आप जी सर, जी जी बिल्कुल सर। व्हाट्सएप पे डिटेल लिख के। और अगर उस समय अगर हम लोग देख लिए तो ठीक है, नहीं तो एक मिस कॉल दें फोन पे डायरेक्ट, जी, ताकि ध्यान में आ जाए कि कोई हमने ना कहा कोई पूछे मैसेज इस जो है। तरीके का पेशेंट ने लिया नहीं है, आगे जो है इसको ले सकते हैं, इसमें कुछ अपना कर सकते हैं कि बिल्कुल, नहीं कर देखिए, सकते। देखिए भाई साहब, कोई भी पेट से न्यूरोथेरेपिस्ट जन्म नहीं लिया, सब लोग जी यहीं जी सर। आपके लिए हैं। और कोई भी आते आते न्यूरोथेरेपी में क्रिटिकल केस ही नहीं देख लिए, सब धीरे धीरे देखना शुरू किए हैं। और जब एक देख लेंगे ना आप, तो बार बार इच्छा यही होगा कि क्रिटिकल ही देखे। हमें तो छोटे केसों में मजा ही नहीं आता। मेरी बात पूछें तो कभी छोटे केसों में हमको इंटेंस दिलचस्पी ही नहीं आ रही यार, कोशिश करते हैं कि कुछ पॉइंट्स वॉइंट्स सिखला के भेज दें। रियल मेरा पूछिए तो, बुखार उखार लेकर के कोई आता है तो हम सोचते हैं कि उसके माँ बाप को सिखला के इधर बेड पे सुला के ये वाला ऐसे 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 ये दबाना शुरू करो। अब देखो फीवर, हाँ सर फीवर तो अब उतर गया, हमें जाओ यही घर पे दिलवाना, टच भी नहीं करते हैं। और ऐसे ठीक है आप सर, आप इनको तो जो है बात करते हैं, बिल्कुल जाइए देखते हैं बिंदास होकर तैयार देखिए होते हैं उनको। बिल्कुल। और कोशिश रहेगा कि रिजल्ट उनको, आप पहला दिन गए, पहले दिन ही गुरुजी रिजल्ट दिलवाएंगे आपसे, जी जी। पहले दिन ही कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा, थैंक्स पहले दिन ही आपको मिलेगा वहां से।
जी जी, बाकी तो गुरु जी की इच्छा जो गुरु जी की गुरु जी इच्छा की होगी होगी। बिल्कुल सारे बिल्कुल सर। सारे ही सच्चे बच्चों पे गुरु जी की कृपा सदा बरसते रहती है। जी सर। अपने सच्चे बच्चों पे गुरु जी की कृपा सदा ही बरसते रहती है, समझ रहे हैं ना? जी सर जी। हाँ, कल बच्चे उसको देखते ऐसे हैं सर, सारे बच्चे डिटेल थे लेकर लेकिन बताएंगे फिर। हाँ हाँ ठीक ठीक है है। सर, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके परविंदर जी, और कोई कुछ भी कोई भी किसी भी तरह का कोई इमरजेंसी अगर हो तो आए, नहीं तो ग्रुप में देखते हैं। ठीक है, ओके जी प्रविंदर सर जी। शायद, हाँ जी हाँ जी, ओके ओके, सर गुड ओके। नाइट सर, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। थैंक यू जी, थैंक यू। जय गुरु जी, जय सर न्यूरोथेरेपी। थैंक यू। जब तक सूरज चांद रहेगा गुरु जी का नाम रहेगा। जय गुरु बिल्कुल। जी, जय न्यूरोथेरेपी, जय भारत माँ। जय गुरु जी। जय सर गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय निरंतर। जय गुरु जी, जय निरंतर।